गया जब, तो मैंने सोचा कि न जाने ये इवेंट कैसे होगा, क्योंकि इस तरह के इवेंट में साहित्यकार जो लिखने पढ़ने वाले हैं उनको प्राय बुलाया नहीं जाता। लेकिन मेरा नाम किसी ने इनको सजेस्ट किया और आपने मुझे बुलाया, और अब सच मानिए मैं यहाँ आकर इतनी प्रसन्न हुई हूँ। एक तो मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, यहाँ पर ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी और इसमें पॉजिटिव, जैसे मुझे कुछ लगा कि बहुत अच्छी सुगंध न होती है तो मैं सुगंधी हुई, मुझे अच्छा लगा। तो जो भी मेरे स्वामी हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और दूसरा मुझे अच्छा लगा जितनी भी रचनाएं मैंने सुनी हैं, सच मानिए मैंने बहुत कार्यक्रमों में गई हूँ, पर आज जो रचनाएं मैंने सुनी, जोश वाली भी सुनी, और जब आप बोल रहे थे तो मेरा दिल कंपायमान हो रहा था कि काश आपकी ये आवाज दुनिया के हर शख्स तक पहुंचे और और जब अमीना नाम था जिन्होंने पिता पर भी पढ़ी, है ना, आना जी, तो जब आप पढ़ रही थी तो मुझे अपने पिताजी याद आ रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बात है ये 1970 की, जब मेरा इंटरव्यू था, पहले टेस्ट हुआ, मेरे पिता उस समय पुलिस अधिकारी थे और मैं उस समय 1970 की बात है, तो स्टेनोग्राफी के लिए मुझे जाना था इम्तिहान देने। तो मैंने अपने पापा को कहा कि मैं उनका जो टाइपराइटर है उस पर मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि हमारा हाथ जो है, अपने घर वाले जो टाइपराइटर होता है जहाँ हम टाइपिंग सीखते थे, वो टाइपराइटर मुझे ले जाना है। व्यवस्था की गई। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, जो आपने पिताजी के लिए कहा, हम लोग बड़े कैसे बनते हैं जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, हम माता पिता का कहा मानते हैं, तो हम लोग बन जाते हैं। लेकिन माता पिता भी अपना फर्ज बड़ी खूबसूरती से निभा जाते हैं। मेरे पापा पुलिस की वर्दी में टाइपराइटर को यहाँ पर उठाकर रेल भवन की 5वीं मंजिल पर लिफ्ट से आप लोग गए, लेकर गए, तो सब लोग देख रहे थे कि ये पुलिस का आदमी कौन है, तो इनका वो उठा के लाए। तो किसी ने सोचा शायद मैं कमिश्नर वगैरह की बेटी हूँ, कोई ये क्या है, उसको क्या पता ये मेरे पापा हैं। तो पापा ऐसे आपके जब घर में सुन रही थी तो हम सबको अपने पिता याद आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि माता और पिता के अलावा तो दुनिया में सब चीजें बाद में आती हैं, और अगर हम 16-18 साल तक अपने माता पिता के कहे में रहे तो दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं जो आपको मिल न सकेगा। तो मैं सभी बच्चों को कहती हूँ माता पिता का कहा जरूर माने, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने माना, आपने भी माना होगा, और जो मान जाते हैं वो हर लक्ष्य पा जाते हैं, ऐसा मेरा कहना है। तो बहुत सारी बातें बहुत समझती हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो आलोक जी जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, अभिषेक जी ने तो कार्यक्रम की शुरुआत में आकर जैसे जीवंत कर दिया कार्यक्रम को, और सुमन मोहिनी जी के प्रति आभार के बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकती। आपसे मुलाकात हुई है, पहली बार हुई है, लेकिन मुझे लगता है आपकी भी सरलता सादगी मुझे अच्छी लगी। हम लोग फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। और मैं अपनी एक रचना पढ़ती हूँ, जो मैं मानती हूँ कि जीवन में क्या जरूरी है, तो मेरी एक रचना में ये आ गया, आपके सामने देखिएगा। प्रेम अंगना बहुत जरूरी है, गम से लड़ना बहुत जरूरी है, दुख तो जाएगा सुख भी आएगा, दुख तो जाएगा सुख भी आएगा, धीर धरना बहुत जरूरी है, राह कांटों भरी है जीवन की, राह कांटों भरी है जीवन की, खार चुनना बहुत जरूरी है, खार चुनना। और देखिए हम लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, आप सबको समर्पित करती हूँ। दिल ने पीड़ा को प्रेम से पाला, गीत बनना बहुत जरूरी है, गीत
बचना बहुत जरूरी है, देश बचना। और देखिए ये पंक्तियों के लिए मैंने पूरी रचना लिखी थी, आपको पसंद आए शायद। चुप ही रहने से कुछ नहीं होगा, चुप ही रहने से कुछ नहीं होगा, बात करना बहुत जरूरी है, बात करना। और अंतिम पंक्तियां इस गजल की देखिएगा। तेरी यादों में खोई है सविता, तेरी यादों में खोई है सविता, तेरा मिलना बहुत जरूरी है, तेरा मिलना। मित्रों ये मेरी बहुत ही प्रिय गजल है कि खुद ही मैं अपने आप को सुना लेती हूँ तो मैं बहुत आनंदित होती हूँ। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। और जब मैं 70 साल की अधिक हो गई तो मेरी एक कविता बनी, मैं आपको सुनाती हूँ, देखिएगा। हो सकता है आपको ये लाइनें अगर पसंद आए तो आप इनको समय समय पर याद करेंगे, सुनिएगा। कि जिसको मेरी चाह नहीं है उसकी अब परवाह नहीं है, जिसको मेरी चाह नहीं है उसकी अब परवाह नहीं। कब तक बेटे बेटियों सबके पीछे भागते रहेंगे भाई, अपना जीवन है। तो जिसको मेरी चाह नहीं है उसे परवाह नहीं है, और मुझे